नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 6 श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15, 16। धर्मस्य मम तुभ्यं धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्य आत्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव तैमे मुनयो अग्रजा सुरासुरनरा नागा खगामृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याधराश्चारणा द्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभोकशः ग्रहशतकेतवस्तारा तडितस्तनयेन्नवः सर्वं पुरुषम् एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् रक्षा भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याधराश्चारणा द्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभ ओकसः ग्रहक्षकेतवस्तारा तडितः स्तनयन्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेद् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव तैमे मुनयो अग्रजा सुरासुरनरा नागा खगामृगसरीसृपा गन्धर्वाप्सरसो यक्षा
रक्षो भूतगणोरगाः वृषभः पितरः सिद्धाः विद्याधराश्चारणाद्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभ ओकशः ग्रहाक्षकेतवस्तारा तडितस्तनैर्नवः सर्वं पुरुषम् एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदावृतं विश्वं वितस्तिम् तिष्ठति। अनुवाद। तथापि उन महापुरुषों की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक सनातन सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। मुझसे अर्थात ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव अर्थात शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, उच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिश्त आकार के रूप में रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। क्या लिखा है दिनेश प्रभु? हम्म। हम्म। तब हम भक्त हैं, एक समान रहना चाहिए। संसार में जैसे संसारी भक्त होते हैं ना, तो संसार के लिए वो सब एक समान ही रहते हैं। एक समान रहने का मतलब ये नहीं है कि ठंडी आए तो स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है, गर्मी आए तो पंखा चलाने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारे कार्य भक्ति के प्रभावित नहीं होने चाहिए, हमारी सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सर्दी है तो भी हमारे कार्य चलते रहें, गर्मी है तो भी हमारे कार्य चलते रहें। ये संसार के कार्यों को लेकर के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अंदर वैराग्य जागृत हुआ। हालांकि वो महाभागवत वैष्णव हैं, अवतारी पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने ये दर्शाया। जब वो मिनिस्टर लोग थे तो उनको गलती से काम करते समय जब उन्होंने शरबत मांगा तो उनको शरबत में बूरा घोलने की जगह पे आटा घोल के पिला दिया, और वो दूसरे दिन उसको रियलाइज हुआ कि मैंने बूरा नहीं आटा घोल के पिला दिया, और उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने आटा घोला हुआ वस्तु पी लिया है। इतने अंदर घुस करके वो संसारी कार्य में लगे हुए थे। तो उनके अंदर वैराग्य जागृत हो गया कि हम कितने डूब गए। संसार में आदमी मृत्यु को भूल जाता है। स्वाद को भूलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मृत्यु को भूलना कितनी बड़ी बात है। मृत्यु सिर पर आकर के दरवाजा खटखटा देती है, लेकिन व्यक्ति भूल करके अंदर घुसता चला जाता है। ऐसे बड़ा सुंदर भजन है ना, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरनार विंद रे, अभय चरनार विंद रे, अभय चरनार विंद रे, अभय चरनार विंद। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, तरहु ए भव सिंधु रे, तरहु ए भव सिंधु रे, तरहु ए भव सिंधु रे, तरहु भव सिंधु रे। इस भव सागर से तर जाओ भाई। शीत आतप बात बरीशन, शीत आतप बात बरीशन, ए दिन यामिनी जागी रे, ए दिन याम विफले से बिनु
कृपण दुर्जन विफले से बिनु, कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागी रे, चपल सुख लब लागी रे, चपल सुख लब लागी रे, चपल। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार बिंद रे, अभय चर बिंद रे, अभय चरणार बिंद रे, अभय बिंद रे। कह रहे शीत आतप, शीत मतलब सर्दियाँ, आतप मतलब गर्मी, वात मतलब तूफान, बारिश मतलब बरसात। बोले सर्दी गर्मी आंधी बरसात, ये दिन या में नहीं जा गिरे, ये दिन आते हैं और आकर के चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? बेफले सेविन, हम सेवा में लग जाते हैं। किसकी? कृपण दुर्जन, जो कृपण है, जो ब्राह्मण का उल्टा है। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो जीवन के मूल्यों को जानता हो और उसके अनुसार जीवन को उस कीमत के लिए इन्वेस्ट करे। कृपण उसको कहते हैं जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता और वो बचा बचा के कंजूसी में इन्वेस्ट नहीं करता, बचा के रखता है, वो कृपण कहलाता है। तो जो संसारी लोग हैं, जो वास्तव में मनुष्य शरीर को, जो कि बहुत बड़ा असेट है भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन वो भगवत प्राप्ति में इन्वेस्ट नहीं करते, वो भगवत प्राप्ति से बचा के रखते हैं और संसारी कार्यों में विफल है, जिसका कोई विशेष फल नहीं है, उसमें ही निरर्थक ही उस सेवा में लगा देते हैं जिस सेवा का कोई फल ही नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब यहाँ से जाएंगे तो संसार में जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है वो हम लेके नहीं जा सकते। इकट्ठा करने का दोष जरूर साथ में चला जाएगा, संग्रह का दोष चला जाएगा, लोभ का पाप चला जाएगा साथ में। जब हम अपने जीवन को, अपने धन को, अपने नाते रिश्तों को, संसार की जो 3 चीजें हैं कल जो हम चर्चा कर रहे थे, सब परिस्थितियों को, चाहे सुख रूपा है, दुख रूपा है, सर्दी है, गर्मी है, सब द्रव्यों को, चाहे हमारे पास मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, सोना है, चांदी है, पैसा है, धेला है, हमारे जितने भी संबंधी सब लोग हैं, उन सब लोगों को हम इन्वेस्ट कर पाए किसमें? भगवान श्री कृष्ण में। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जीवन कृपण की तरह नहीं बीता, तो वही भक्ति बन जाएगा और वो सब साथ में जाएगा, और साथ में जाएगा तो काम आएगा। जब साथ में कुछ जाने वाला ही नहीं है, न द्रव्य जाने वाला है, न लोग जाने वाले हैं, न कोई संसार की परिस्थिति सुख दुख रूपा जाने वाली है, इसलिए हमें अनंत सुख नहीं मिलेगा, चपल सुख मिलेगा। चपल सुख लब लागे रे, चपल मतलब बहुत थोड़ी देर का सुख है, बहुत थोड़ी देर का सुख है। यही वास्तव में संसार में सब चपल सुख, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इस चपल सुख के पीछे भागते हैं। हम सब बहुत बाल बुद्धि हैं। बाल बुद्धि क्या कहती है ना, थोड़ा पैसा बचा के रख लो,
और कभी मन करेगा चिप्स खाने का तो खरीद के खा लेंगे, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। एक भक्त कहते हैं कि प्रभु जी 100-200 रुपये तो हर व्यक्ति को अपने साथ रखना ही होता है ना। ऐसा भी समय आता है उसको 100-200 रुपये दे दिए जाते हैं कि भाई तू हमेशा अपने पास ही रखना, खुद से नहीं रखना चाहिए। फिर ऐसा भी समय आता है कि 200-400 रुपये भी रखने के लिए दिए जाते हैं, फिर 2-4 हज़ार भी रखने के लिए दिए जाते हैं, फिर 2-4 लाख भी रखने के लिए दिए जाते हैं, फिर 2-4 करोड़ भी दे दिए जाते हैं, फिर 2-4 अरब खरब भी दे दिए जाते हैं, फिर 2-4 नील पद्म भी दे दिए जाते हैं, फिर 2-4 शंख आदि भी दे दिए जाते हैं। और फिर ऐसे ऐसे अनंत संपत्ति उसको दे दी जाती है भगवत धाम में जाकर के, अनंत संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन जब 100-200 से हम अपने लिए रखना चालू कर देते हैं, अपनी व्यक्तिगत मानसिक स्तर पर आकर के रखना चालू कर देते हैं, तो फिर हमारा भी 100-200 से 200-400 का संग्रह वृत्ति चालू हो जाता है। शुरुआत यहीं से होती है। जब हनुमान जी गए थे लंका में, तो बीच में सुरसा प्रकट हो गई। सुरसा एक राक्षसी थी जो देवताओं के द्वारा भेजी गई थी, एक प्रकार से परीक्षा लेने के लिए क्रिएट करके भेजी गई थी कि हनुमान जी कैसे व्यक्तित्व हैं। तो सुरसा बीच में मुंह फाड़ के खड़ी हो गई और हनुमान जी उड़ करके जा रहे थे, तो हनुमान जी को उसने अपनी मुट्ठी की परछाई से ही पकड़ लिया। हनुमान जी प्रयास कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे। बोले किसने रोका मेरे को परछाई से? बोले तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें तो मेरे मुंह में आना ही पड़ेगा। बोले क्यों? बोले इस रास्ते से कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, ब्रह्मा का मेरे को वरदान है, यहाँ से जाना है किसी ने तो उसको मेरे मुंह के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले तुम्हारे मुंह के माध्यम से तुम मेरे को मुंह में घुसा पाओगे क्या? तो हनुमान जी ने उसका मुंह देखा और उसका 2 गुना साइज कर लिया। और उसका मुंह छोटा मोटा नहीं था, 1 योजन का मुंह था उसका, 12 किलोमीटर का मुंह। हनुमान जी नॉर्मल साइज से जा रहे थे और हनुमान जी सिद्ध महात्मा है। जो सर्व सिद्धि प्राप्त कर लिया उसके लिए छोटी मोटी सिद्धि कौन सी बड़ी बात है। तो हनुमान जी के पास भी अपना आकार बढ़ाने की सिद्धि थी, तो हनुमान जी ने 2 योजन का शरीर बना लिया। अब बोले मैं कैसे तुम्हारे मुंह में घुस सकता हूँ बताओ? तो उसने क्या किया, 4 योजन का शरीर बना लिया सुरसा ने। बोले अब आ जाओ मुंह में। हनुमान जी ने 8 योजन का शरीर बना लिया। बोले कैसे घुसूं? दोनों माया को दिखा रहे हैं। फिर उन्होंने 16 योजन का शरीर बना लिया। हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर बना लिया। फिर उन्होंने 64 योजन का शरीर बना लिया। फिर इन्होंने 128 योजन का शरीर बना लिया। फिर उसने भी डबल कर दिया। फिर हनुमान जी ने फिर 128 से ज़्यादा नहीं बढ़ाया। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कि अब कंपटीशन चल रहा है तो चलते रहते हैं, बोले यहीं सारा समय चला जाएगा। हनुमान जी ने क्या किया, एकदम से मच्छर जैसे शरीर बना लिया। और उसका तो इतना बड़ा शरीर था और हनुमान जी घुसे मच्छर की तरह उसके मुंह में। और वो मुंह बंद करते उससे पहले निकल के भी आ गए। बोले तुम्हारा नियम पूरा हो गया, तुम्हारे मुंह में जा करके तो मैं आ गया ना। महात्मा लोग समझाते हैं कि यहाँ ये केवल उदाहरण केवल ऐसे ही नहीं समझाया गया है। ये जो माया देवी है ये सुरसा राक्षसी की तरह है, लेकिन ये भेजी गई है भगवान के द्वारा।
इसलिए भगवान के भक्तों की परीक्षा के लिए ही आती है, कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं आती। आइडियली भक्तों की बुद्धि की परीक्षा के लिए आती है। तो बोले अगर आप सामने इसके जब होंगे तो ये आपको पकड़ लेगी, और जब पकड़ लेगी तब आपके सामने ऑफर आएगा कि भाई मुंह में तो आना पड़ेगा। जब मुंह में आना पड़ेगा, बिना मुंह में जाए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये क्या करेगी, अगर कोई मुंह में नहीं आएगा, कोई कहेगा मैं नहीं, मैं बहुत विरक्त हूँ, त्यागी हूँ, मैं 10 रुपए की दक्षिणा में लेकर के सीधा डोनेशन बॉक्स में डाल दूंगा, मैं पॉकेट में नहीं रखूंगा, तब उसे 20 रुपए की दक्षिणा दिलाएगी वो। 10 रुपए की दक्षिणा पॉकेट में नहीं रख रहा है, देखते 20 रुपए की रखता है कि नहीं। और फिर वो अपनी भक्ति का आकार बढ़ा देता है। जब भक्ति का आकार बढ़ जाता है तो 20 रुपए में नहीं फंस पाता। तो माया देवी 40 रुपए का ऑफर देती है फिर उसको, फिर वो भी अपना आकार बढ़ाता है, फिर उसे 100, 200, 400, 1000 ऐसा ऑफर मिलेगा। अब हम सब सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा जीवन है हमारा? हम सब तो बहुत थोड़े ही पैसे में मरने वाले हैं। फिर वो आकार पे आकार बढ़ाते चली जाती है। केवल पैसा धेला की बात नहीं है, सब चीजों की बात है। इसलिए भक्त चतुर होता है। चतुराई के साथ वो क्या करता है, उस माया को भगवान की ही सेवा में लगा देता है। भोक्ता बनना मतलब ईश्वर बुद्धि। ईश्वरो अहम भोक्ता अहम। और जब भोक्ता नहीं है मतलब दास बुद्धि, छोटे बनना। तो छोटे बन करके जब व्यक्ति रहता है, और छोटा बन करके जैसे बालक है, वो अपने पास कुछ नहीं रखता, माता पिता रखने भी नहीं देते, कहते ला बेटा तेरे को जब जरूरत पड़े तब मांग लेना। और मांगने में संकोच कैसा? अगर माता पिता हैं तो उनसे मांगने में संकोच कैसा? एक बार गुरु महाराज ने एक भक्त को कहा कि तेरा बाप तेरे को पैसा देता है कि नहीं देता है जरूरत के अनुसार? बोले कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते। तो बोले मांगना मत बाप से। तो फिर कैसे? बोले कभी जरूरत पड़े तो प्रभुपाद जी से मांग लेना। कैसा विश्वास है देखो। कभी जरूरत पड़े तो प्रभुपाद जी से मांग ले। ये वृत्ति आ जाए हमारे जीवन। अब हमारे पिता प्रभुपाद जी हैं, हमारे पिता वैष्णव लोग हैं। अब अपने पिता से जैसे बच्चा कितना अधिकार के साथ, प्रेम के साथ मांग लेता है, कोई संकोच नहीं करता, जिद करके मांग लेता है। ऐसे अगर हमें आपस में प्रेम हो जाए, ऑथोरिटीज से ऐसे प्रेम हो जाए, और ऑथोरिटीज के सामने जाकर के पैसा मांगने के लिए भी शर्म ना आए। बोले उस स्तर पर हम बच्चे बन गए। ठीक है, ऑथोरिटीज उसी बच्चे को देते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं, ये भी एक बात है। जो उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करता उसको दे देते हैं। जो बालक पैसे का दुरुपयोग करता है, माता पिता ऐसा नहीं उसे प्रेम नहीं करते, लेकिन पैसे का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको नहीं देते। इसलिए पूछ करके बच्चे लोग कार्य करते हैं। ये कर लें क्या, ये कर लें क्या? माता पिता कहते हैं ठीक है कर। कई बार देखोगे आप, ऑथोरिटीज बोल देते उसको पैसा मत दे देना। बोले क्यों? वो बिना पूछे कोई भी सामान उठा के ले आता है। और पैसा खर्च कर देता है। एक नवदीप प्रभु हमारे, बोले इसको मत भेजो यार कहीं मार्केटिंग करने के लिए। बोले क्यों? इतना सामान की लिस्ट इसकी जरूरत बढ़ जाती है दुकान में जाते ही।
ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, इसको इसलिए इसको पैसा नहीं देने का। ये नहीं था कि वो पैसा अननेसेसरी कहीं इस तरह से खर्च, लेकिन वो नेसेसरी एक प्रकार से दुकान में जाकर के कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ये भी ज़रूरी, ये भी ज़रूरी, ये भी ज़रूरी। इसलिए वो बह जाते हैं। अपने लिए नहीं बह रहे हैं, भगवान के लिए बह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहना ठीक नहीं है। क्योंकि अथॉरिटीज़ ने पता नहीं कौन-सी नेसेसरी को वास्तव में नेसेसरी समझा हुआ है, उस समय की परिस्थिति के अनुसार। तो उनको पैसा नहीं मिलता था। वैसे ज़रूरत के अनुसार कोई चीज़ चाहिए तो उनको पैसा दे दिया जाता था। बाकी वो प्रसिद्ध हो गए थे आश्रम के अंदर के भैया, पैसा इनके हाथ में टिकता नहीं। तो माता-पिता ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को ऐसे बदमाशी की दृष्टि से ही देखा जाए। लेकिन कई बार बच्चे के अंदर अच्छा करने की वृत्ति होती है, लेकिन वो अपने स्तर पर ही अच्छा करना चाहता है। उससे भी अच्छा उसके अथॉरिटीज़ होते हैं जो ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। इसलिए बिना संकोच के हमें बच्चे की तरह छोटा बन कर के माँगना सीखना चाहिए और ऐसे आज्ञाकारी बन कर के हमें जीवन जीना चाहिए जिससे कि सामने वाले का भी हम भरोसा जीत पाएँ, वो हेजिटेट ना हो। लेकिन आइडियली हमें अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि माया देवी है ना, ये इस प्रकार से परीक्षा लेती। संसार में लोग क्या करते हैं, सब चीज़ों का संग्रह करके संसार में लगा देते हैं और साथ में कुछ जाता नहीं। सब यहीं खत्म हो जाता है। क्या कह रहे हैं, इसी बात को समझा रहे हैं अगली लाइन में। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र परिजन। अब हम सभी इन चीज़ों के प्रति पागल हो जाते हैं। 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए विशेष परीक्षा का कारण बनती है। एक चीज़ तो धन है, कि व्यक्ति के पास धन आए और उस धन को पाकर के व्यक्ति के अंदर मद ना आए, व्यक्ति के अंदर मद ना आए। मद नहीं, व्यक्ति के अंदर लोभ ना आए। धन को पाकर के व्यक्ति के अंदर लोभ ना आए और वो भगवत सेवा में लगा पाए, भक्तों की सेवा में लगा पाए, गुरुदेव की सेवा में लगा पाए। दूसरी वस्तु है पद। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऊंचा पद मिल जाए, मंत्री मिल जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए मंदिर का, टेम्पल मैनेजर बन जाए, कमांडर बन जाए, और ये सब बन करके उसके अंदर प्रमाद ना आए। क्या ना आए? प्रमाद ना आए। प्रमाद कहते हैं मद की अधिकता। मद की अधिकता होती है कि अकड़ के चलना, ऐंठ के चलना और अपनी मस्ती में मस्त रहना, किसी की कोई परवाह नहीं करना। प्रमाद कहते हैं आलस्य को, नींद को, अकड़ को। ये सब प्रमाद के सब सहपाठी लोग हैं। ये तमोगुण के लक्षण होते हैं। इसलिए जो लीडर बन जाता है ना, प्रायः फिर कोई बात नहीं, मंगल आरती नहीं गए तो क्या दिक्कत है। जैसे मैं हूँ, कोई बात नहीं, लेट मचूंगा तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, या मैं नहीं जाऊंगा तो कोई मेरा क्या कर लेगा। तो इसको कहते प्रमाद आ जाना। क्यों? क्योंकि मैं तो महंत हूं ना, मैं तो इंचार्ज हूँ। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई भी पद आ जाता है और प्रमाद फिर पीछे लग जाता है। फिर मैं क्यों इसको झाड़ू लगाऊं, गंदा पड़ा है तो पड़ा रहे, मैं तो प्रेसिडेंट हूं, ए इधर आ जा, झाड़ू लगा दे। ऐसा नहीं। अभी जैसे वो
लेंटर डला था तो ऊपर से सीमेंट नीचे गिरा तो सब थालियां सीमेंट से गड़बड़ हो गई। तो सीमेंट से सब थालियां जितनी भी भंडारी की प्लेट्स थी, तो मैंने लेबर वाले व्यक्ति को लेकर के ड्रम में वो सारी प्लेट्स डलवाई, तो बेचारा धोने लग गया। एक आध प्लेट मैं भी धो करके मैं सोच रहा था इसको कैसे धोएं जिससे कि जल्दी साफ हो जाए। लेबर जानबूझ करके सीमेंट का कहीं ज़्यादा बहाना तो नहीं मारेगा कि इतना टाइम लग गया मेरे को, तो 2-4 प्लेट मैं भी धोने लग गया। तो मेरे को अंदर से ये मन की चोरी है, तो मेरे को अंदर से प्रमाद कह रहा है तू तो महंत है, तेरे को ये सब थाली धोने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो ये सब थाली फाली नहीं धोनी चाहिए, तुम्हें नहीं धोना चाहिए। फिर भी मैं सोच रहा था कि चलो बुद्धि कह रही धो लो 2-4 थाली, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा जल्दी निपट जाएगा। मन कह रहा है प्रमाद से घिरा हुआ, पद के अंतर्गत अंधा हो गया है वो। मन कह रहा मत धो। इतनी देर में वो मिस्त्री का इंचार्ज आ गया, एक वो लेबर का इंचार्ज मिस्त्री आ गया। तो अरे महाराज जी आप छोड़ो, आप छोड़ो, ये करेगा क्यों नहीं करेगा, करेगा ये। जैसे उसने बोला तो मेरे को और प्रमाद बढ़ गया। तो जैसे ही मेरे को प्रमाद, फटाक से पटक के मैं चला, हाँ कर ले, तू क्यों नहीं करेगा, कर ले, तू ही कर ले। तो संसार में ना ऐसे लोग प्रमाद को बढ़ाने वाले बहुत मिल जाते हैं, पहले से ही है और प्रमाद बढ़ जाता है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हर परिस्थिति में आदमी सोचे कोई बात नहीं, प्लेट धोने में क्या है, कोई बात नहीं, कपड़ा धोने में क्या है, कोई बात नहीं, झाड़ू लगाने में क्या दिक्कत है, पोंछा मारने में क्या दिक्कत है, गाड़ी साफ करने में क्या दिक्कत है। कई बार आदमी सोचता ना अगर हम प्रभु जी ये करने लग जाएंगे ना तो ये लेबर वाले जो नीचे वाले लोग हैं ना, ये फिर हमारा सुनते नहीं है। फिर वो सोचते यही कर लेने लग जाएंगे, करने दो इनको। और फिर हमें भी एक जैसे लेवल पर देखते हैं, हम भी यही करते हैं, ये भी यही करते हैं, तो इनमें और हमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ ऐसा होता है, फैमिलियरिटी ब्रेड्स कंटेमिनेशन। हम ज़्यादा ही उन लोगों के साथ उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फैमिलियरिटी बढ़ जाती है। थोड़ी डिस्टेंस भी मेंटेन करना जरूरी होता है, लेकिन प्रमाद के साथ डिस्टेंस मेंटेन मत करो। ये नहीं कि हम डिस्टेंस मेंटेन करके आराम से चद्दर तान करके सो रहे हैं और बाकी सब काम कर रहे हैं। हम कोई दूसरी जो वो नहीं कर सकते वो सेवा हमें करनी चाहिए। ये नहीं कि सबको अपने अपने कामों में लगा दिया, अब मैं बोला मैं तो फ्री हो गया। जो फ्री होकर के आराम फरमा रहा है समझ लो प्रमाद से ग्रसित हो गया है, फिर उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा आने वाले समय में। 4 दिन आप झाड़ सकते हो दूसरों को, काम ले सकते हो, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाएगा रेस्पेक्ट। और अगर आप एंगेज रहते हो हर समय और दूसरा व्यक्ति के कार्यों में भी कभी कभार लग जाते हो या रेगुलर बेस पे भी लग जाओगे तो भी आपको वो फैमिलियर नहीं हो पाएगा, वो फैमिलियर नहीं हो। आपके हृदय में, उसके हृदय में आपके प्रति और ज्यादा सम्मान जागृत हो जाएगा, निश्चित जागृत हो जाता है। और वो सम्मान प्रीति वाला होता है। जैसे 2 लेबर कोई चीज उठा रहे हैं और बेचारे उठा नहीं पा रहे हैं और आप सोच रहे हो मैं कैसे हाथ लगाऊं, मैं तो सीनियर साइंटिस्ट हूँ हमारी वैष्णव सेवा प्रभु की तरह, मैं थोड़ी हाथ लगाऊंगा, मेरा तो पेंट खराब हो जाएगा। और उनके बेचारों के कंधे टूट रहे हैं और हमें अपने पेंट की पड़ी है। अरे थोड़ा सा हाथ लगा देना चाहिए, क्या चला जाएगा हमारा, क्या घिस जाएगा। और जब हम हाथ लगा देंगे ना तो वो व्यक्ति का हृदय जीत लेंगे, वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, हृदय से प्रेम करेगा। इसको कहते हैं कमांडिंग रेस्पेक्ट। डिमांडिंग रेस्पेक्ट अलग बात होती है कि जबरदस्ती हम वेशभूषा से, पद आदि के द्वारा, गाड़ी घोड़ा के द्वारा, धन दौलत के द्वारा हम किसी के हृदय में अपना रेस्पेक्ट जबरदस्ती क्रिएट करने का प्रयास करें, लेकिन वो लंबा नहीं चलता। लंबा चलता है जब हम प्रेम के माध्यम से कुछ कर पाते हैं। तो 3 चीजें हम बता रहे थे, एक तो धन और एक पद
धन को पाकर के क्या ना आए, लोभ ना आए, और इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। और पद को का पा करके प्रमाद ना आए, आलस्य ना आए। और तीसरा यौवन, यौवन अवस्था को पाकर के चपलता ना आए। चपलता मतलब अरे ये स्त्री का ऑफर आ गया है तो मोबाइल तो मेरे को आखिर में छोड़ना ही है, लेकिन 2-4 जगह पहले इसको घुमा लेता हूँ, ये भी सुख थोड़ा सा देख लेता हूँ। कोई कुरूप होती तो शायद इसको छोड़ देता मैं, नहीं मैं वैरागी हूँ, लेकिन बड़ी रूपवान है। और खाली स्त्री की बात नहीं हो रही है, स्त्रियों के लिए पुरुष भी उतने ही खतरनाक होते हैं। स्त्री पुरुष को देख करके चंचल हो जाती है, चपल हो जाती है, पुरुष स्त्री को देख करके चपल हो जाता है, और जवानी में तो विशेष रूप से हो जाता है भाई। इसलिए यौवन अवस्था को लेकर के और चपलता ना है। कई बार सामने वाले ने ऑफर नहीं भी दिया है, लेकिन हमारी नजर में वो गड़ गया है, तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा जाल बिछाते हैं। और संकल्प शक्ति इतनी प्रबल होती है, जाल बिछा के ही रहेंगे, जाल बिछा के ही रहेंगे, प्रयास करके ही रहेंगे। और फिर बाद में तो छोड़ना ही है सब, क्या करना है। कैसा मन दुष्ट है ना, ये चपलता है। बस 2-4 साल, उसके बाद क्या है, फिर तो भक्ति करनी है, और क्या करना है, सब छोड़ने, सब छोड़ने, लास्ट पिज्जा खा लेते हैं, लास्ट बार पैक लगा लेते हैं, बियर पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कोई नहीं, ले आओ चाय, वैसे तो छोड़ रखी है चाय, ले आओ आखिरी चाय पी लेते हैं। ऐसे जो भोग बुद्धि है ये जवानी के अंदर बड़ी प्रबल होती है, फिर आदमी बाद में पछताता है। इसलिए आदमी सोचता है मोबाइल तो छोड़ना ही, लेकिन कौन से मोबाइल पे बात करूंगा फिर मैं, कोई नंबर तो रखना पड़ेगा। चलो मोबाइल छोड़ दिया, लेकिन लैपटॉप में चलो ऑनलाइन डाटा इधर उधर से लेकर के लैपटॉप में व्हाट्सएप चला लूंगा, मोबाइल छोड़ देता हूँ। ये सब मैं आपको कितने अनुभव गम्य बातें बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, बताओ। ये सब आपके अनुभव की बात नहीं बता रहा हूँ, ये सब मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ। मेरे मलिन मन की ऐसी दशा है, कितना विचार करो मेरा मन गंदा होगा, आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी मेरे मन की गंदगी को अगर देखो। ये तो मैं छुपा छुपा के बोल रहा हूँ। बहुत थोड़ी सी मलिनता का प्रचार मात्र कर पा रहा हूँ गुरु कृपा से। मन कितना गंदा है। इसलिए 3 चीजें ये बड़ी खतरनाक हैं। कौन कौन सी? धन, पद और यौवन। ये 3 चीजें आए उससे पहले ही भक्त बन जाए तो वो बचता है। ये 3 चीजें एकदम से तो आएंगी नहीं। धन बच्चों को कहाँ दिया जाता है, बेचारा पॉकेट मनी के लिए तरसता रहता है। ऐसे ही पद भी एकदम से नहीं मिलता, ऐसे ही यौवन भी नहीं आता। इससे पहले क्या बोले, भक्ति ले लो, कौमारम आचरते राग्यो। भक्ति आ जाएगी तो उसकी शक्ति से हम बच जाएंगे। भक्ति नहीं आएगी फिर बचना बहुत मुश्किल है। बोले कोई कोई लोग बचे हुए दिखते हैं, बोले वो महापुरुष लोग हैं, योग भ्रष्ट लोग हैं, पिछले जन्म की भक्ति से युक्त होकर के आए हैं, इसलिए संसार में वो सब कुछ होते हुए भी कई बार ऐसा लगा कि बचपन से उन्होंने भक्ति नहीं की है, लेकिन फिर भी बचे हुए। कैसे बच गए भाई? उनकी महापुरुषता के कारण बच गए, वैसे नहीं बच पाते। लेकिन ये बात समझाई जा रही है, ये सब चपल सुख देने वाली चीज। ए धन यौवन
पुत्र परिजन ए धन यौवन, पुत्र परिजन। अब पद में केवल यही नहीं है कि किसी मंदिर के महंत बने, बाप बन गए मतलब ये भी पद है, घर के मुखिया बन गए ये भी पद है। अब फिर कौन गुरु की सुनता है? प्रमाद आ गया मतलब कोई गुरु की बात नहीं सुननी, गुरु जी से अपनी इच्छाएं मनवानी, नाम मात्र का गुरु धारण करके बोले आपका मन से आदेश पा लिया मैंने। ये बात नहीं पूरी कर पा रहे लेकिन समझ तो लें कि भाई हमारी ये गलती है, बहुत जरूरी है। कोई समझे ना समझे, मैं समझ पाऊंगा ये बहुत बड़ी बात है। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे के आछे परतीत रे, इथे के आछे परतीत रे। ये यहाँ का था और यहीं रहेगा, यहाँ से एक घास का तिनका भी नहीं लेके जा सकते, भूसे का तिनका भी नहीं लेकर के जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते। कमल दल जल जीवन टल मल, कमल दल जल जीवन टल मल। अरे भैया तुम इतनी प्लानिंग के साथ भोग करना चाह रहे हो, सोच रहे हो आगे चल करके तो भक्ति करनी है, लेकिन जीवन कितना कमल के पत्ते पर टलमल टलमल कर रहा है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जब आ जाती है तो इतना चिकना होता है वो, और थोड़ा सा भी हवा चलती है तो एक साइड में जैसे ही झुकता है वो तो तुरंत बूंद लुढ़कने लग जाती। बोले कब लुढ़क जाए नहीं पता। अब देखो ये बातें कितने बार हम सभी सुन चुके होते हैं, लेकिन कभी असर करता है क्या? ऐसा लगता है कि चित्त पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही कि कब जीवन चला जाएगा। हम सोच रहे हैं 2-4 साल बाद, 2-4 महीने बाद, 2-4 हफ्ते बाद बस सेटिंग हो जाए, पर उसके बाद तो छोड़ ही देना है, सब छोड़ना ही है, सब मैंने छोड़ने का सोच के ही रखा है, लेकिन छूटता नहीं बिल्कुल भी। और सोचता है 2-4 दिन के बाद कर लेंगे, लेकिन 2-4 दिन हैं भी हमारे पास नहीं, कौन जानता है। लेकिन असर नहीं होता। असर दो कारणों से नहीं होता। एक तो जो भाषण दे रहा है, जो हमको ये बातें सिखा रहा है, उसके अंदर ही ऐसी गंभीरता ना हो, उसके अंदर ही ऐसी गंभीरता ना हो, उसी की करनी ना हो, केवल कथनी कथनी मात्र हो। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब मैं कितने भी भाषण दे लूँ लेकिन वो थोड़ी ना असर करेगा। लेकिन प्रभुपा जी का करनी कथनी, गुरुदेव की करनी कथनी, भक्तों की करनी कथनी कितनी अच्छी होती है तो उनका तुरंत असर कर जाता है। दूसरा कारण है कि हमारे ही गंदे इतने संस्कार होते हैं। अब जैसे गुरुदेव हमें भी बोलते हैं लेकिन उनकी बात हमारे जीवन में असर नहीं करती। अब असर नहीं करती, क्यों नहीं असर करती? क्या उनके अंदर गंभीरता का अभाव है? नहीं, उनके अंदर गंभीरता की पराकाष्ठा है, लेकिन हमारे चित्त पर असर नहीं करती क्योंकि भोगों के संस्कार इतने ज्यादा है। वो संस्कार आसानी से मिटते नहीं। तो क्या फिर छोड़ दिया जाए? बोले नहीं, ये भी संस्कार तो पड़ते ही हैं। अगर हम ऐसे गंभीर भक्तों से, गुरुजनों से, आचार्यों से जब श्रवण करते हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा में धीरे 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 करके असर तो होता ही है। जैसे आपने कभी देखा हो, बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी जब बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, तो उसको कुछ समझ में ना भी आ रहा हो तो भी थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगता है। आप प्राय देखेंगे कई बार हिंदी मीडियम वाले लोग अचानक से जब हायर एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं तो अंग्रेजी मीडियम पाना उनको बहुत कठिन हो जाता है। हम खुद ही हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में गए तो हमसे अंग्रेजी लिखना मुश्किल हो गया। अब सामने महाराष्ट्र में गए तो सामने टीचर पढ़ा रहा है,
हम पहली बेंच पर बैठते थे, थोड़ा प्रयास तो करते थे, हिंदी मीडियम की दृष्टि से तो हम अपने आप में अच्छे विद्यार्थी थे। अंग्रेजी का सब्जेक्ट था वो, तो वहाँ का प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा अलग था। तो वो कहते अस्टोवर्स, और लिखवा रहा है अस्टोवर्स। अब मैं सोच रहा हूँ अस्टोवर्स मतलब स्टोर्स होगा, तो मैं उस स्टोर्स को लिख रहा हूँ। अब वो फिर घूम घाम करके मेरी बेंच के सामने से गया, फिर कह रहा अस्टोवर्स बोल रहा था, हम सब लिख रहे थे। तो मेरे को लगा कि इसने मेरा देखा है और देख करके देखा कि ये गलत लिख रहा है, फिर उसने अस्टोवर्स लिख बोल दिया फिर से। मैं सोचा फिर ASTORS लिखना होगा फिर मेरे को, फिर मैंने उसको काट करके फिर ASTO, फिर कहते अस्टोवर्स फिर बोलता हो, फिर मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बोला नहीं, अस्टोवर्स कुछ नहीं होता, ये स्टोर्स ही होता होगा। फिर से मैंने काट के उसको फिर से करेक्ट किया, और इतना स्पीड में बोलता था, मैं आगे हाथ ऐसे रख लेता तो खाली पेन हिलाता था बस, लिख ही नहीं पाता था मैं। लेकिन फिर मेरे को इस्कॉन के भक्तों का सानिध्य मिला, तो उनके माध्यम से मेरे को अंग्रेजी थोड़ा सुधार हो गया। हालांकि वैसे तो बुद्धू है ही हर चीज को लेकर के। तो बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी फिर पास हो जाता है। कई सारे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी थे, वो सब फेल होते चले गए। हम बुद्धू थे, लेकिन भक्तों का संग मिला, चीजें धीरे धीरे अभ्यास करते रहे तो पास होते चले गए। ऐसे ही जब हम भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ असर तो हमारे जीवन में होता ही है, निश्चित होता है, ऐसी बात नहीं। और धीरे धीरे असर होकर के हम फिर पास हो सकते हैं माया की परीक्षा में। क्या परीक्षा है? बोली बात समझ आ जाए, जीवन टलमल है, कभी भी छूट सकता है। ये बात एहसास में आएगी एक दिन, बस सुनते चले जाएं, इसमें कोताही ना बरतें, इसको कभी आलस्य के साथ ना लें, जैसे तैसे करके रोज ही हमें इस चीज को आश्रय लेने का प्रयास करना है। नवदीप प्रभु भी श्रवण कर रहे हैं, और मैंने नवदीप का ही आज एग्जाम्पल लिया था, मेरे को लगा कि वो सुन नहीं रहा होगा इसलिए मैंने बोल दिया। लेकिन आज ये भी बैठा हुआ है, आज ही बैठा हुआ दिख रहा है मेरे को। क्षमा चाहता हूँ तेरे को बुरा लगा हो तो, ये रहस्य शायद तेरे को ना पता हो, लेकिन मेरे को ये रहस्य पता चला था, तो अथॉरिटीज ने मेरे को कहा था कि उसको पैसा मत देना। ठीक है। बोले रोज भजऊ हरिपद नीति रे, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे, पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभिलाष रे, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे, अभय चरणार विंद रे, अभय चरणार विंद रे, अभय चरणार विंद रे। तो ये बात, बोले क्या अभिलाषा करें फिर? बोलिए 9 चीजों की अभिलाषा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति को भगवान के आश्रय में अगर हम करें, भगवान के लिए करें, भक्ति भी लोग धन दौलत आदि के लिए करने लग जाते हैं, प्रतिष्ठा को और बढ़ाने के लिए करने लग जाते हैं। जैसे ध्रुव जी गए थे, राजा बनने के लिए गए थे, बाद में बड़े पछताए। हम लोग भी कई बार मंदिर में आते हैं
और भक्ति वगैरह सब, कब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, कब मैं महंत बनूंगा, कब मैं इंचार्ज बनूंगा, कब मैं मैनेजर बनूंगा। और कई बार ऐसे पद जब दे दिए जाते हैं ना तो हम टिक जाते हैं। ये कैसी विचित्र बात है। जब ये पद नहीं दिए जाते ना किसी और को, हमारे जूनियर को अगर ये पद दे दिए जाए, मेरी तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं, मेरे को तो कोई यहाँ पूछता नहीं, थैला उठा करके चलते बनते हैं। ये नहीं सोच पाते कि कितने सौभाग्य की बात है कि मैं इन सब चक्करों से बचा हुआ हूँ, उससे पहले अपनी भक्ति का विकास कर लूं। लेकिन जैसे ही ये चीज का पद दे दिया जाए, मेरे को भी पूछ रहे हैं भाई, मेरे को भी सम्मान दिया जा रहा है। फिर आदमी ये तो मेरा है, ये मंदिर तो मेरा है, उससे पहले वो मंदिर मेरा नजर ही नहीं आता। सब मंदिरों को अपना समझना, ये तो वही व्यक्ति समझ पाएगा ना जो पद को लेकर के प्रमाद ग्रसित ना हो। और उस हिसाब से मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, किसी भी जगह जाकर के मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। सेवा वृत्ति जागृत सब जगह नहीं हो पाती। आसक्ति के चलो ठीक है, वो टिक जाता है, भक्ति में लगा रहता है, लगे 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 आगे चल करके उसको एहसास हो जाता है, फिर वो ऊपर भी उड़ जाता है, लेकिन देर लग जाती, पछतावा होता है। काश हमें इन सब चीजों से बहुत ही पहले उठ गए होते, इन सब चक्करों में क्यों पड़ते हैं। जैसे हम लोग कॉलेज लाइफ में भक्ति मार्ग में जुड़े, लेकिन उस समय में भक्ति का पता चलने के पश्चात भी डिग्री को करते करते छोड़ के तो भक्ति में नहीं आ पाए ना। लेकिन आज एहसास होता है कि काश पढ़ाई लिखाई में घुसने से पहले ये भक्ति मिल जाती, या फिर बाद में भी मिली और हम छोड़ करके ही भक्ति में लग जाते, वो सब झंझटों में इतने साल बर्बाद नहीं किए होते, तो कितना पछतावा होता है ना। नौकरी चाकरी को क्या हम छोड़ पाते हैं? कई बार नौकरी चाकरी से निकाल दिया जाता है, तब जाकर के हम भक्ति में आकर के समर्पित हो पाते हैं। फिर एहसास होता है पहले मैंने क्यों नहीं छोड़ दी नौकरी। पछतावा जरूर होता है, लेकिन हम घुस जाते हैं तो छोड़ कहाँ पाते हैं आसानी से। हर व्यक्ति के साथ ध्रुव महाराज जैसी परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है। जिद्दी ऐसे बन जाते हैं, ढीठ ऐसे बन जाते हैं, मन ऐसा घुस जाता है, हम उस चीज से निकल नहीं पाते। तो सारी परिस्थितियों में हमें समान रहना चाहिए, सारे द्रव्यों में समान बुद्धि आ जाए, और सारे लोगों के प्रति समान बुद्धि आ जाए, कोई हमारा शत्रु ना हो और कोई हमारा राग वाला वैसा मित्र ना हो। ये कल चर्चा कर रही थी, जो भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई थी विराट रूप दिखाने से पहले, कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, और सूर्य देव ने इस समता को पाया, और वो इतने बड़े महान भक्त हैं। धन्यवाद। भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जय। सब लोग जब कर सकते हैं 7:30 बजे तक कम से कम।